और कोई भी रूटीन फॉलो नहीं किए है, कोई भी मतलब कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं किए, ये आपको जितना भी ग्लो दिख रहा है 110% गायनोवेदा का ही है। देखने वाले को इस बात पे ट्रस्ट हो कि ये प्रोडक्ट 100% काम करता है। आप मेरा फेस देखिए, दूर से देखिए, चमक रहा है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एक बार और, हो सकता है कि कोई ये सोचे कुछ वाटरप्रूफ लगा रखा है, ये देखिए एक बार और धो के दिखा दिया है मैंने अपना फेस। तो दोस्तों, और मैं आपको एक बात, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योर केयर में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज डेट है 8 मई और दोस्तों मुझे गायनोवेदा के प्रोडक्ट हरिद्राखंड और मंजिष्ठावटी लेते हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। इससे पहले मैं आपको 30 दिनों का, 45 दिनों का और 60 दिनों का रिव्यू दे चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो मेरा स्किन है उसमें गायनोवेदा के प्रोडक्ट से मुझे आराम मिला। सबसे पहले मैं आप सभी को मेरा जो फेस है वो मैं पानी से धो के दिखा देती हूँ, क्योंकि कई व्यूवर ऐसे होते हैं या फिर कई लोग ऐसे होते हैं या फिर बहुत सारे देखने वाले कि दिमाग में सबसे पहले यही जाता है कि हो सकता है मैंने फेस पर कुछ अप्लाई किया हो या फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगाया हो या फिर किसी भी तरह का कोई टोनर लगाया हो ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर बढ़े या जो कुछ भी हो। मुझे इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे रिव्यू को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, जिनका मेरी वीडियो देखकर पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, मैं उन लोगों को मेंटली सेटिस्फेक्शन देने के लिए ये अपना फेस धो के दिखाना चाहती हूँ, ताकि उनको 1% भी कहीं से नेगेटिविटी का सामना ना करना पड़े और उनको कहीं से भी ये नहीं लगे कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। ये वाटर बॉटल है, ये पानी, बेडशीट गंदी होगी फिर भी पानी, ये मेरा टॉवल है, ये देखिए दोस्तों मैंने आप सभी के सामने अपना मुंह धो के दिखा दिया है। लिपस्टिक मैंने नहीं उतारी क्योंकि मैं लगा के बैठी थी। अब मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए मेरा फेस। आपको मेरा जो फेस है बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा। मेरे फेस पे फिलहाल मेलाज्मा है, मेलाज्मा के सिवा मुझे जो मेरा फेस है वो एकदम, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा पहला दिन था, मेरी वो वीडियो 20-25 सेकंड की मैं डाल भी दे रही हूँ। जिसने ना देखी हो, अब मेरा फेस देखिए, 0 फिल्टर है, क्योंकि मैं और जो प्रोडक्ट बनाती हूँ या रिव्यू देती हूँ, हो सकता है उसमें, हो सकता है क्या मैं डालती हूँ मैं उसमें जो फिल्टर यूज करती हूँ मैं, लेकिन मेरे गायनोवेदा के प्रोडक्ट के रिव्यू में मेरा 0 फिल्टर होता है। चाहे शक्ल अच्छी दिखे बुरी दिखे, जैसी भी दिखे, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखने वाले को इस बात पे ट्रस्ट हो कि ये प्रोडक्ट 100% काम करता है। आप मेरा फेस देखिए, दूर से देखिए, चमक रहा है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो मैं एक बार और, हो सकता है कि कोई ये सोचे कुछ वाटरप्रूफ लगा रखा है, ये देखिए एक बार और धो के दिखा दिया है मैंने अपना फेस। तो दोस्तों, और मैं आपको एक बात और बता कि मैंने जो आपको 60 दिन का रिव्यू दिया था, तो 1 दिन से लेके 60 दिन तक, यानी पूरे 2 महीने तक मैंने बीच में कभी भी एक भी टैबलेट स्किप नहीं की थी। अब जो ये मंथ गया है 61 दिन से लेके अब जो 90वें दिन तक, मैंने, मेरे साथ बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी जो टैबलेट है, कभी मुझे सुबह की स्किप करनी पड़ी, कभी मुझे रात की स्किप करनी पड़ी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी और मैं भूल भी जाती थी। प्लस मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, जो मैं मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट जो स्किन केयर रूटीन कर रही थी,
वो मेरा पूरे के पूरे कम से कम 20 से 25 दिनों से मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं आपको पहले वीडियो में बता रही थी कि जब मैंने गायनोवेदा के जो मैं प्रोडक्ट ले रही थी, मैं उनके साथ साथ एक मॉर्निंग और स्किन केयर रूटीन भी फॉलो कर रही थी। तो मैं आपको हर वीडियो में ये कह रही थी कि ये खाली सिर्फ गायनोवेदा का भी रिजल्ट नहीं है और खाली मेरी स्किन केयर रूटीन का भी रिजल्ट नहीं है, मैं दोनों को बैलेंस करके चल रही हूँ। लेकिन अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो मेरा 60 दिन का रिव्यू था, वहाँ तक मैंने 110% ना मैंने कभी कोई टैबलेट स्किप की थी मॉर्निंग रूटीन में, ना ही मैंने इवनिंग स्किप की थी इवनिंग रूटीन में। और मैंने कंटिन्यू 2 महीने अपने फेस पे पूरा सुबह और शाम की बिल्कुल मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर रूटीन 110% स्ट्रिक्टली फॉलो की थी, जिससे मैंने आपको बताया था कि मेरा मेलाज्मा कम हो रहा है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं पूरे 20-25 दिनों से मैंने अपने फेस पे, सिवाय जो मैंने जो मॉइस्चराइज़र बना रखा है, मैंने आपको वीडियो भी शेयर कर रखे, उस मॉइस्चराइज़र के सिवा मैंने अपने फेस पे कोई भी रूटीन फॉलो नहीं की है, कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं की है। ये आपको जितना भी ग्लो दिख रहा है 110% गायनोवेदा का ही है। कहने का मतलब ये है कि पहले मुझे लग रहा था कि गायनोवेदा के प्रोडक्ट के साथ साथ मैं जो स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ मेरा उसका भी असर है। हाँ, उसका भी असर था, लेकिन अब फिलहाल जो मैं 1 महीने से मैं कोई भी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर, सुबह का कर पा रही हूँ, ना मैं रात का कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है। मैं सुबह लगाती हूँ तो वो बिल्कुल हाथ मार देता, रात को लगाती हूँ तो तभी उतार लेता। तो फिर मैंने फ्रस्ट्रेशन में मैंने आके सुबह का भी छोड़ दिया और रात का भी छोड़ दिया। तो मैं स्किन केयर रूटीन कोई भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ मैं मेरा मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, नहा के सुबह भी और रात को भी, या जब कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मुँह धोने के बाद, मेरा सूखा रहता है। प्लस मैंने गायनोवेदा के प्रोडक्ट भी बीच में कभी कभी स्किप किए हैं। कभी सुबह भूल गई मैं, टाइम की वजह से लेट उठी, या फिर जो भी रात को खाने से पहले लेना भूल गई। तो मैंने कहने का मतलब यही है कि इस महीने में बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं रही हूँ। फेस पे लगाने वाली तो 0% मैंने की ही नहीं है। प्लस मैं गायनोवेदा के प्रोडक्ट भी, उसके बावजूद मैं आपको बार बार रिपीटली इसलिए बता रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरा आप स्किन देखिए, मेरा स्किन बहुत साफ हो गया है। मैं वीडियो बना रही हूँ तो देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मेरा स्किन बिल्कुल शाइन कर रहा है। अगर मेरे फेस पे मेलाज्मा नहीं होता तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा फेस अब बहुत चमक रहा होता, वैसे भी चमक रहा है। तो अब और आप ये देखिए, मेरे हाथों का कलर देखिए, बिल्कुल साफ क्लीन लग रहा है मुझे, मेरे फेस जैसा ही लग रहा है, जबकि मेरे हाथों का कलर ऐसा नहीं था। कहने का मतलब ये है कि आप स्किन केयर प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं, अगर वो फ़ायदा करेगा तो आपकी पूरी बॉडी को करेगा, नुकसान करेगा तो पूरी बॉडी को करेगा। अगर आप फेस को ठीक करने के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो उसका असर पूरे आपके बॉडी पर ही होगा, और वही मेरे साथ हुआ। मेरा फेस साफ होने के साथ साथ जो मेरी ऑल ओवर बॉडी है उसमें भी फ़र्क पड़ा है। प्लस मैं आपको जूम करके दोबारा दिखा देती हूँ कि मेरे फेस पे आप देखिए, ये वाला पोर्शन है जो बिल्कुल ही गायब हो गया है। अब मेरा मेलाज्मा को इग्नोर करके एक बार मेरा सिर्फ खाली मैं आपको कवर कर देती हूँ। ये देखिए मेरा फेस कितना साफ हो गया है। मेरे फेस पे जो रिंकल्स थी, मेरा जो स्किन का टेक्सचर है एकदम हाइड्रेट हो गया है, शाइनिंग हो गई है। प्लस मेरी जो रफनेस थी, ड्राई स्किन सी थी, वो भी बहुत अच्छी हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं सुबह से नहाने के बाद मैंने इवन मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया, क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रही थी कि मुझे टाइम मिले और मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। अब शाम के 5 या 6 बजे हैं, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं सुबह से उसी चक्कर में मैंने फेस पे कुछ अप्लाई भी नहीं किया कि मैं नहा के जस्ट डायरेक्ट वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। फिर भी आप मेरे फेस पे देखिए, और 2 बार मैं आपके सामने पानी से मुँह धो चुकी हूँ, लेकिन मेरा चेहरा कहीं से भी मुझे ड्राई महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि मेरी स्किन हाइड्रेटेड हो गई है, ड्राइनेस बिल्कुल भी। आपको एक बार फिर से जूम करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे ये रिव्यू देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे सिर्फ 90 दिन हुए और मेरा जो फेस है वो एकदम शाइन कर रहा है।
प्लस मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर कोई नेगेटिव जो पॉइंट दिमाग में लेके जा रहा है कि मेरा मेलाज़्मा लाइट नहीं हुआ है, ये लाइट हुआ है। अगर किसी को डार्क दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि मेरा जो फेस है वो साफ हो गया, मेरा फेस का कलर साफ हो गया, इसलिए मेरा मेलाज़्मा डार्क दिख सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा मेलाज़्मा लाइट हुआ है। प्लस मैं सच बताऊं तो मेरे अब मेलाज़्मा का इतना स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि जो मेरा चेहरा ब्राइट, आप देखिए मेरा नाक कैसे चमक रहा है, ये कैसे चमक रहा है, बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हो रही है ये रिव्यू देखते हुए। आपका जो मंजिष्ठावटी और हरिद्राखंड है वो उसके मैंने बहुत सारे नेगेटिव रिव्यू देखे थे कि बहुत गर्म है, पिंपल निकल जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि फ़िलहाल मैं जिस एरिया में रहती हूँ वो नेचुरली बहुत गर्म है और मेरी खुद की तासीर बहुत गर्म है। मुझे बहुत सी गर्म चीज़ें, मुझे हनी सूट नहीं करता, बादाम सूट नहीं करते, लेकिन हरिद्राखंड और मंजिष्ठावटी मैं फिर भी ले रही हूँ, क्योंकि जब मैंने लेना स्टार्ट किया था तो मुझे भी छोटी छोटी फुंसियाँ 1-2 जगह निकली थी। प्लस अगर कोई ये टेंशन ले रहा है कि फीडिंग मदर्स के लिए नहीं है, प्रेग्नेंट का मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सजेशन भी नहीं करूँगी, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी आप ये, लेकिन मैं खुद मेरे बेटे को कम से कम दिन में 5 से 7 बार फीडिंग करवाती हूँ। तो इस टैबलेट को फीडिंग करवाने वाली मदर्स भी टेंशन फ्री होके ले सकती हैं, उनके बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। प्लस मैंने नोटिस किया था कि कई बार जब मुझे फुंसी हुई तो मेरे बेटे को भी, वो तो आप सभी जानते कि जो मदर्स को होगा वो बेटे को भी नेचुरल होगा, तो मेरे बेटे को भी छोटी छोटी फुंसियाँ 1-2 हुई थी, पर मैंने इग्नोर मारा, क्योंकि कुछ ठीक, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस नहीं कर सकते। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो आप ज़रूर, अगर आपको एक्सेस मात्रा में हुआ है या फिर आपको बिल्कुल ही आपको 50-50 लग रहा है, अगर 1-2% आपको नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको साइड कीजिए, 100% पॉजिटिविटी रखिए, आपका मेलाज़्मा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्लस आपका जो स्किन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा आप स्किन देखिए, मुझे इतना खुशी हो रही है। और मुझे अब हर कोई टोकता है, जो भी देखता है मुझे हर कोई ये कहता है कि आपका चेहरा शाइन करता है और आपका जो ये पिगमेंटेशन है ये कम होता जा रहा है। आप मेरा मेलाज़्मा का साइज़ देखिए, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल जो ये है ये सिकुड़ रहा है, ये देखिए यहाँ से सिकुड़ कम हो रहा है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, सिवाय मेलाज़्मा के मुझे मेरे फेस में और कोई कमी नहीं। ये देखिए मेरा फेस दूर से आपको डार्क लग सकता है मेलाज़्मा, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये देखिए मेरा मेलाज़्मा यहाँ से ऐसे लग रहा है कि यहाँ से अब कट पड़ेगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। प्लस ये देखिए मेरा, और मैं आपको बताऊँ, अब मेरे ये वाला निशान देखिए, ये मेरा मेलाज़्मा नहीं था। ये जब मैंने शायद 1 महीने का रिव्यू दिया था तो मुझे वॉशिंग मशीन का वो मैंने ऐसे खोला और खोल के कपड़े निकालने लगी, धड़ाम से लगा मेरे यहाँ पे मेरा निशान हो गया था। अब मेरा ये निशान वीडियो में देखिए आप, ये भी मेरा निशान हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आपका चोट से लगे हुए निशान भी कम हो रहे हैं इस प्रोडक्ट से। आप टेंशन फ्री होके मंजिष्ठावटी और हरिद्राखंड एक साथ स्टार्ट करें। अगर आप स्टार्ट करने की होके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भेज दूँगी। मुझे शायद वो 1800 या 1900 रुपये का पूरे 6 महीने का पैक मिल गया था। वैसे अगर आप एक बोतल खरीदोगे तो शायद 900 रुपये की है, बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आप पूरा 6 महीने का खरीदोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। मैंने फिर भी रिस्क लिया था, मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा। फिर भी मैंने सोचा कि 1900 रुपये, वैसे भी अगर आप 2 महीने भी ट्राई करोगे तो भी 1900 रुपये की दवाई आ जाएगी। तो मैंने पूरा वो 6 महीने का पैक यूँ खरीद लिया था 3 महीने का। उसमें 3 बोतल मंजिष्ठावटी की है और 3 बोतल हरिद्राखंड की है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो हरिद्राखंड है वो आपके जो पिगमेंटेशन है उसको टारगेट करता है। जो मंजिष्ठावटी है जो आपका जो स्किन टेक्सचर है, जो स्किन में ड्राइनेस है या फिर और कोई भी जो इश्यू है वो आपकी स्किन के लिए है मंजिष्ठावटी।
और स्किन टेक्सचर को ठीक करने के लिए, और जो हरिद्राखंड है वो आपकी पिगमेंटेशन को टारगेट करता है। तो इसलिए मैंने ये दोनों को एक साथ लेने का डिसीजन लिया और मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा। अब मेरे फेस पे देखिए, मैं खुद इतनी खुश हूँ। तो और मुझे फ़र्क पड़ा था, इसीलिए मैंने वीडियो बना नहीं हूँ। मैं कैमरे को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाती, इवन मैं कोई फ़ोटो भी नहीं खिंचवा पाती। फिर भी जब मुझे मेलाज़मा से आराम हुआ तो मुझे इतनी खुशी हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अगर मुझे आराम हुआ है और जब जो चीज़ें का मुझे नुकसान होता है या फिर जो चीज़ें मेरे फेस पे काम नहीं करती, मैं उनको वेदा के प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो शेयर करना चाहिए। क्योंकि पता नहीं इंसान को, या फिर क्योंकि पता नहीं कि आप किस यूट्यूबर पे ट्रस्ट कर लें, या फिर आपको किसकी वीडियो अच्छी देख के आप। मैंने भी एक वीडियो देखी थी, मुझे आज भी उनका यूट्यूबर का नाम, क्योंकि वो कोई यूट्यूबर है ही नहीं मेरी तरह। उन्होंने गायनोवेदा के प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया था, सिर्फ उनके वो टाइम टू टाइम रिव्यू देख, और उनकी तो बहुत सारी थी। यहाँ पे नाक पे पूरा ये वाला शेप बना हुआ था, तो उनकी कहीं से हल्की हल्की फटी थी, तो उनका देख के मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी आई, तो मैंने भी स्टार्ट कर लिया। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको जो कोई कुछ भी कहे, आप आंख बंद करके, अगर आपको एलर्जिक नहीं करती है या फिर अगर आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, तो आप प्लीज़ गायनोवेदा और हरिद्राखंड के प्रोडक्ट लेके ट्राई। कई सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने गायनोवेदा के प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए हैं या फिर जो ले रहे हैं, तो मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर देखिए। लोगों को कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको 15 दिन में आराम हुआ, कई ऐसे हैं जिनको लेते हुए सिर्फ 20 दिन हुए हैं, फिर उनको बहुत आराम हुआ है, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 4 महीने कंटिन्यू लिया है और उनको कोई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। तो आप नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, प्लस आप टेंशन फ्री होके ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं फीड करवाती हूँ मेरे बेटे को, फिर भी मैं ये ले रही हूँ। प्लस आप अपने फेस पे प्लीज़ कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए लगाने का फेस पे, क्योंकि देखिए मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ट्राई नहीं की। एक वो कोई रेटिनॉल क्रीम करके आती है, जो भी फेस सीरम आती है, मैंने वो ट्राई नहीं किया। बाकी ये कोजिक एसिड, ग्लाइकोलो एसिड, हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन और हाइलोनिक एसिड, अल्फा एरोबिटिन एसिड सब ट्राई कर चुकी हूँ। कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। आप प्लीज़ इनको ट्राई मत कीजिए। आप आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कोई बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढिए अगर आप स्किन पर कुछ लगाना चाहते हैं तो। प्लस मैंने देखा है कि लोगों को, हाँ, एक और दिमाग में मेंटलिटी होती है कि आप अपनी डाइट अच्छा कीजिए, लेकिन आप अपनी डाइट भी आपकी बॉडी के अनुसार, जो बॉडी की तासीर होती है, जो बॉडी का टाइप होता है वो अलग होता है। वात, पित्त, कफ, 3 तरह के होते हैं। वात, किसी को गैस बनती है, किसी को कुछ खा लेते हैं तो उनको पित्त यानी दाने से निकल आते हैं। पित्त होते हैं, कफ कोई भी खाता है तो वो उनको कफ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप खाएं तो अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही खाएं। बादाम बहुत अच्छा होता है मेलाज़मा के लिए, अलसी बहुत अच्छी होती है मेलाज़मा के लिए, चिया सीड बहुत अच्छा होता है मेलाज़मा के लिए। लेकिन आपका बॉडी टाइप अगर पित्त प्रवृत्ति का है तो आपको ये तीनों चीज़ें बहुत सेज सकती हैं। प्लस अगर आपको ऑयली स्किन है तो आपको ये फ़ायदे करने के बजाय ये नुकसान करेंगी। लेकिन हर कोई रेंडमली कि ये चीज़ें खा लो, ये चीज़ें खा लो, आप ऐसा मत खाइए। चीज़ें सारी अच्छी होती है, सारी मेलाज़मा के लिए जो 3-4 चीज़ें बताई ना बहुत अच्छी, लेकिन आपकी स्किन के अकॉर्डिंग खाइए आप प्लीज़। क्योंकि मेरी स्किन, मैं खुद मेरी खुद की जो मेरी कफ प्रवृत्ति है
फिर भी मैंने अलसी खाई है, मैंने चिया सीड भी खाया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो मेरी स्किन के लिए नहीं है, वो मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसमें जो अलसी और चिया सीड होते हैं उसमें ओमेगा 3 बहुत होता है, वेज ओमेगा जो आप बोलते हैं, क्योंकि अगर कोई लोग नॉन वेज होते हैं तो वो तो फिश वगैरह से ले सकते हैं, लेकिन जो नॉन वेज लोग होते हैं उनके लिए ओमेगा अलसी में या फिर जो बहुत सारे जो पंपकिन सीड्स आते हैं, जो मिक्स सीड्स आते हैं, या फिर चिया सीड्स में, इनमें आपका ओमेगा एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है इनमें, तो आप इनको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपकी जो स्किन की जो कंडीशन है आप उसको देख के ही टेंशन मत लीजिए, आपका मेलाज़्मा ठीक होगा। बस सिर्फ एक सजेशन है कि आप पैनिक मत हुए या फिर हड़बड़ी में बहुत सारी चीज़ें उठा के फेस पर मत लगाइए। प्लस मेरे जो व्यूअर हैं, जो जब आप स्टूडियो में जाके देखते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि आप हेल्दी सुल्ताना मैम हैं, यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो देखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हेल्दी साइरस ठीक है सर, हम वो खाने के लिए बताते हैं, उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप अपनी स्किन के अनुसार खाइए। दालचीनी बहुत गर्म होती है, ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक नहीं है। आपका जो अलसी है ओमेगा 3 होता है, बहुत अच्छा होता है आपके मेलाज़्मा के लिए, लेकिन पित्त प्रवृत्तियों के वालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब है हेल्दी साइरस के जो डाइट फॉलो करने के लिए बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी स्किन को देख के डाइट फॉलो करें। प्लस जो कुकिंग विद सुल्ताना मैम है, उनका अगर आप ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ उनकी जो क्रीम है वो शायद 9 से 10 क्रीम है। आप प्लीज़ आपके चेहरे के साथ कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए कि वो आपको ठीक करने में बहुत टाइम लग जाए। आप उनको देखिए, क्योंकि पर्सनली मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, या फिर मेरी 1-2 फ्रेंड जो मुझे जानती है, जो जिनको पता है मुझे मेलाज़्मा, तो उन्होंने भी मुझे रेकमेंड किया था। तो उनकी वीडियो कुकिंग विद सुल्ताना मैम की वीडियो देख के जो वो इतनी सारी क्रीम बताते हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं इतना क्रीम नहीं लगा पाऊँगी। तो आप प्लीज़ अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट ध्यान से कीजिए, ऐसा ना हो कि आप ठीक करने के बजाय आपका जो स्किन है जल जाए। उसमें जो एक क्रीम है हाइड्रोक्विनोन, स्पेशली मैं उसके लिए पहले भी बता चुकी हूँ, अब वो क्रीम मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे मेरा स्किन बहुत जल गया था। आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बिल्कुल पिंकिश ग्लो आ जाएगा आपका हाइड्रोक्विनोन यूज़ करने से। लेकिन जब आप छोड़ोगे तो वो पिंकिश ग्लो आपका एकदम डार्क ब्लैक, जेड ब्लैक बोल सकते हैं आप, जेड ब्लैक हो जाएगी आपका। और एक बात और बता देती हूँ, अगर आपका ऐसी मेडिसिन से अगर मेलाज़्मा डार्क होता है तो वो ठीक होने के जो चांस है वो 0% हो जाते हैं। यानी आपको अगर कोई दवाई रिएक्ट करके आपका मेलाज़्मा बढ़ जाता है तो उसको ठीक, पहली बात तो मैंने एक डॉक्टर, यूट्यूबर डॉक्टर उन्हीं का वीडियो देखा था कि उसको ठीक करना नामुमकिन हो जाता है। प्लस अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करें तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए अगर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है या फिर कोई परेशान हो गया। क्योंकि मुझे पता है जब मुझे मेलाज़्मा स्टार्ट हुआ था, या फिर मैं 2 सालों में आपको कितनी क्रीम शेयर कर चुकी हूँ, और भी क्रीम मैं आपको रिव्यू देती रहूँगी, क्योंकि मेरे पास मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैंने वो फेंक दी या मेरे स्टोर में पड़ी हैं जो मैं यूज़ करके फेंक चुकी हूँ उनको। तो आप पैसे वेस्ट मत कीजिए, फेस का एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, डबल हो जाएंगी। मेरी भी जो फेस पे क्रीम एक्सपेरिमेंट करने का ही रिजल्ट है कि मेरी ये डबल हो गई, वरना मेरी लाइट थी। तो दोस्तों, आप गायनोवेदा के प्रोडक्ट लीजिए, ज़रूर लीजिए, एक बार तो आप ज़रूर लेके देखिए। एटलीस्ट मैं बोलूँगी कि 2 महीने 3 महीने ज़रूर लेके देखिए, आप खुद को फ़र्क लगेगा। और आप 30 दिन तो आँख बंद करके लेके देखिए। ऐसा नहीं कि 15 दिन लेके आप स्किन को यूँ
देखें कि मेरी स्किन पे ग्लो नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 1 महीना लेके आराम से शांति से आंखें बंद करके लीजिए। 2 गोली लेती हूँ मैं, सुबह खाली पेट और 2 शाम को खाने से पहले ले लेती हूँ। शाम को या लेट नाइट तक ले लेती हूँ, खाना खाने से पहले ले लेती हूँ, 10-15 मिनट, आधा घंटा। तो आप लीजिए। तो दोस्तों, आप गायनोवेदा के रिव्यू अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं या तो अगले 15 दिनों में या फिर आपको 4 महीने का रिव्यू मिलेगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।